लड़का ड्यूटी पर है, उसको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। जैसे ही मैसेज खोलता है तो उसमें उसकी बीवी जो है किसी के साथ कार में बैठी रंग रलियां मना रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक ऐसे परदेसी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें शायद उसकी गलती थी, शायद नहीं थी। किस्मत ने उसको ऐसा घेरा कि उसकी बीवी भी गई और सब कुछ लुट गया। एक फैमिली जिसमें 4 भाई थे और सबसे बड़ा बेटा जो है उसको वालिद जो है वो कुछ पैसे जमा करते हैं और उसको भेज देते हैं दुबई। दुबई गया, वहां पर कमाने लगा, अच्छे पैसे कमाए, घर पैसे भेजे और भाइयों को कारोबार करवा दिया। एक भाई सबसे छोटा जो है वो पढ़ रहा है, बाकी भाई जो है उनका काम चल रहा है, कारोबार हो गया और इनका वालिद जो है वो कहता है कि बेटा तुम वापस आओ, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी कर दो। वालदा इनकी पहले ही फौत हो चुकी थी। अब जैसे ही इसके वालिद ने इसे कहा तो इसने कहा अच्छा अब्बा जी, मैं जल्द से जल्द छुट्टी लेता हूँ और वापस आता हूँ। वालिद ने इसके लिए एक दुल्हन देखी और रिश्ता पक्का हो गया। लड़की वालों ने लड़के को पसंद कर लिया, लड़के वालों ने लड़की को पसंद कर लिया। मंगनी फोन के ऊपर ही हो गई, सारी चीजें चल गई और कहा गया कि जैसे ही लड़का आएगा उसके आने के ठीक 20 से 25 दिन के बाद शादी कर देंगे। अब लड़का पाकिस्तान पहुंचा, शादी की डेट रखी गई और उसके बाद तैयारियां शुरू हो गई। शादी में एक हफ्ता बाकी रहता था और दूसरी तरफ लड़की जो है उसने बड़े प्लान किए हुए थे। लड़की पढ़ी लिखी थी और थोड़ी सी शौक और चंचल थी। उसकी ख्वाहिशें थी कि उसकी सहेलियां दूध पिलाई में ये रस्म करेंगी, फलां में ये करेंगी, फलां पर ये डिमांड करेंगी, मतलब पूरी उसने प्लान किए हुए थे। लेकिन एक हफ्ता पहले जब पता चला कि उसके ससुर जो है वो बीमार हो गए और बहुत ज्यादा बीमार है, और ससुर जब बीमार हुए तो लड़के ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान ऐसे करते हैं कि हम शादी को थोड़ा सा आगे कर देते हैं। वालिद ने कहा बेटा हमने दुल्हन लेके आनी है, तो क्यों ना जो काम कल करना है वो आज कर लें। बेटा कहता कैसे। वो कहते कि उनसे बात करो, उनसे कहो कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं और हम 4 लोगों के साथ आते हैं, आप लोग निकाह करें और दुल्हन को रुखसत कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब लड़की वालों से बात की, उनको समझाया गया कि घर में जो वालिद हैं वो बीमार है काफी ज्यादा और उनकी देखभाल के लिए भी लड़की का होना वहां पे जरूरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये इधर से कुछ लोगों को साथ लेके गए और निकाह हुआ। निकाह के बाद वापस आए, जैसे ही घर पहुंचे हैं उधर दुल्हन जो है उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। इधर वो घर वापस पहुंची है, पहुंचते ही जैसे ही वो गाड़ी से उतर रहे हैं, वालिद की गाड़ी जो है वो पहले आ गई थी घर और इनके उतरते वक्त अंदर से छोटा भाई भागता हुआ है, भाई अब्बू को कुछ हो गया है। जैसे ही अंदर गए तो वालिद साहब को वहां से देखा, एम्बुलेंस बुलवाई और फौरी तौर पर उसको लेके हॉस्पिटल पहुंच गए। दुल्हन जो है वो अपने कमरे में बैठी है, उसके सारे के सारे अरमान जो है वो खत्म हो गए। अब यहाँ एक ऐसा घर जिसमें शादी भी हुई है और दूसरी तरफ वालिद जो है घर का सरबराह जो है वो बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है। हॉस्पिटल ले गए, वहां सुहागरात हर चीज जो है वो पेंडिंग हो गई। अब हॉस्पिटल में कुछ इलाज चला, रात हुई, रात के 2 बजे पता चला कि इनके वालिद साहब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। घर में एक कहराम मच गया। अब जो खुशी वाला घर था वो मातम में बदल गया। और इधर जो इसका छोटा भाई था लड़के का, वो भाभी का दिल बहलाने के लिए कभी उसको कुछ ला के दे रहा है, कभी कुछ ला के दे रहा है और कभी कुछ कर रहा है। और इसी दौरान वो 40 दिन गुजर गए। मेहमान आ रहे हैं, कोई अफसोस करने आ रहा है, बेटा जो है वो बाप के गम में ढाल है और मियाँ बीवी के जो मामला थे वो ना सही तरह से अदा हो सके। अब बीवी जो है उसका दिल जो है वो उसके देवर के साथ, जो भाई का छोटा भाई है जो स्कूल जाता है उसके साथ सेट हो चुका था। कुछ ना कुछ वो उससे मानूस हो गई थी। गलत तल्लकात नहीं थे लेकिन मानूस जरूर हो गई थी। अब जब इसकी छुट्टी खत्म हो गई तो इसने बेगम से कहा कि देखो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे तल्लकात जो मामला थे उनको नहीं अदा कर सका, कुछ मामला ही ऐसे हो गए, तो मैं अभी जा रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्द से जल्द छुट्टी लेके दोबारा आऊं या फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, तो इंशाल्लाह वहां पर हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। तो बीवी ने कहा ठीक है आप जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके जाने के बाद अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी, मैं वहीं पे रहूंगी। लड़के ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। उसे भी ये था कि मेरी तरफ से भी कुछ कोताहियां हैं कि मैं इसको टाइम नहीं दे सका, तो चलो ये अपनी वालदा के पास रह ले, जब वापस आऊंगा तो फिर इसको ले आऊंगा। अब वो अपनी वालदा के पास जाके रहने लगी और इसका भाई जो है उसका दिल नहीं लगता था अपनी भाभी के बगैर। अब ये वापस चला गया, कुछ 1 महीना गुजरा तो जब ये शहर पढ़ने जाता तो रास्ते में नहर आती थी। इसने अपने भाई को कहा कि मैं शाम को कॉलेज से वापस आ रहा था तो मुझे नहर किनारे ना डाकुओं ने लूट लिया है। तो भाई कहता फिर कोई बात नहीं, चलो खैर है, तुम तो ठीक हो। कहता जी मैं ठीक हूँ, लेकिन एक अर्ज है कि भाभी जो है उनका घर शहर में है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके देखें कि अगर वो वहां पर मेरी कोई जगह बन जाए, मैं वहां रह लिया करूँ, 8 दिन के बाद घर आ जाया करूंगा। तो भाई ने कहा ठीक है मैं पूछता हूँ। उसने अपनी बेगम से बात की, बेगम से पूछा कि इस तरह से मेरा भाई है, वो अगर वहां रह ले
तो बेगम कहती कि मैं खुद ऊपर वाले कमरे में रहती हूँ, साथ एक कमरा और है, तो आप अगर उससे पूछ लें कि ऊपर कमरे में रह सकता है तो आ जाए, कोई मसला नहीं है, मैं अम्मी अब्बू से बात कर लेती हूँ। तो बात हो गई, भाई को कहा, भाई अपनी किताबें कापियां उठाई, बिस्तर उठाया और वहां शिफ्ट हो गया। अब भाभी और देवर के दरमियान जो नजदीकियां हैं वो बढ़ने लगी और ये मामला जो है ये चलने लगे। अब जो देवर है वो भाभी की तरफ देखता, आपस में गपशप लगती, लेकिन इनके दरमियान कोई भी ऐसा वैसा तल्लक नहीं था। अब इसकी भाभी जो है वो बड़ी चालाक थी, उसने अपने शौहर को कहा कि देखें, आपका घर और आपके भाई का घर जो गांव में है वो दोनों खाली पड़े हैं, उनको किराए पर क्यों नहीं देते, उनको किराए पर दे, और मैं यहाँ पर एक पास ही घर अलग से किराए पे लेती हूँ, तो हम लोग वहां रहना शुरू कर देंगे, मेरे घर के कामकाज जो है वो तुम्हारा भाई कर दिया करेगा, तो हमारे मसले ठीक हो जाएंगे। वो घर किराए पे दे देते हैं, घर भी ठीक रहेगा, खाली पड़ा रहेगा, तो वहां पे चीजें टूट फूट का शिकार होंगी, कुछ सेंक लगेगी, कुछ होगा। तो ये कहता कि ठीक है। उसे ये था कि बीवी इससे अच्छे से बात करने लग जाए, क्योंकि जब से शादी हुई थी इन दोनों के दरमियान कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अब बीवी जो है उससे थोड़ी बहुत बात करने लगी, इधर इन्होंने शहर में घर ले लिया, देवर और भाभी वहां शिफ्ट हो गए। अभी ये दोनों जो है नजदीकियां इनके दरमियान बढ़ रही हैं। अब इस घर के अंदर इसकी सहेलियां आती, सारी हंसी खुशी मौजे मारते। एक दिन इसने अपने शौहर से कहा कि एक घर यहाँ पर बिक रहा है, क्यों ना वो घर खरीद लें। उसने कहा वो कैसे खरीदें? कहती कि कुछ पैसे आप वहां से भेजें, जो आपका गांव वाला घर है उसको सेल करते हैं और जो पैसे उन जमा करके ये घर ले लेते हैं, मेरी अम्मी के पास भी है और इसी घर में हम बाद में जिंदगी गुजारेंगे, शहर भी है। तो वो कहता चलो ठीक है। गांव वाला घर सेल किया, उसके बाद कुछ पैसे भेजे इन्होंने, वो घर ले लिया। घर लेने के बाद वहां शिफ्ट हो गए। अब इसकी बीवी की जो लगामें थी वो और खुल गई। अब देवर भाभी जो है वहां पर खूब इंजॉय करते और साथ ही इसकी सहेलियां भी आ जाती, वो भी हल्ला गुल्ला सब कुछ चलता, डेक चलते, गाने चलते। एक दिन बीवी कहती कि हमारा घर बड़ा खूबसूरत है, बस यहाँ एक चीज की कमी है, वो है गाड़ी, हम गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? उसने कहा गाड़ी लेनी है, गाड़ी ले लो। शौहर ने पैसे भेजे, पैसे भेजने के बाद इन्होंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीद की। अब गाड़ी जिस दिन आई है तो शाम को इसका देवर कहता कि भाभी फिल्म लगी हुई है, क्यों ना फिल्म देखने चले। अब उसने कहा चलो ठीक है। इन दोनों ने टिकट लिए और गाड़ी में बैठे, नई गाड़ी देवर ने ड्राइव की और भाभी साथ बैठी है और फिल्म देखने चले गए। फिल्म देखकर जब वापस निकले हैं तो बाहर एक लड़का बैठा था, वो उसी शोरूम पे था जहां से इन्होंने गाड़ी खरीदी थी, वहीं पे काम करता था और इनके गांव का था। वो भी फिल्म देख के निकला था। अब उसने देखा कि गाड़ी तो इन्हीं की है, लेकिन गाड़ी के अंदर कौन कौन है ये समझ नहीं आई। अब गाड़ी में जो लड़की थी उसका चेहरा नजर आ रहा था, उसने दूर से बैठे मोबाइल से वीडियो बनाई और इस लड़के को भेज दी। इस लड़के को वीडियो भेजी और बताया कि ये देखो तुम्हारी बीवी यहाँ तुम्हारी पीठ पीछे क्या कुछ कर रही है, किसके साथ रंगरलियां मना रही है, गाड़ी भी तुम्हारी, बीवी भी तुम्हारी और इंजॉय कोई और कर रहा है। अब वो लड़के ने वीडियो देखी, उसके बाद वो खामोश हो गया। उसने कहा मेरी भी गलती है कि मैं उसको वहां छोड़कर आ गया हूं, मैं क्या कहूँ। इधर बीवी और देवर जो है उनके दरमियान जो है वो मामला और बढ़ चुके थे। इसके बाद लड़के ने सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ कि अपनी बीवी को यहाँ दुबई बुलाता हूँ, यहाँ आएगी, मेरे साथ रहेगी, सब चीजें भूल जाएगी, तो मामला ठीक हो जाएंगे। उसको कहा कि मैं तुम्हारे लिए वीजा भेज रहा हूँ, तुम ऐसे करो दुबई आ जाओ, यहाँ से फिर इंशाल्लाह हम हंसी खुशी दोबारा इकट्ठे घर जाएंगे, यहाँ तुम इंजॉय करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंजॉय करूंगा, तुम्हारा हनीमून भी हो जाएगा ये। लड़की कहती ठीक है। उसने वीजा भेजा, लड़की दुबई पहुंच गई। जब दुबई पहुंची, दुबई पहुंचने के बाद उसका दिल ना लगे। अब दिल तो उसका लगा हुआ था अपने देवर के साथ, और देवर का दिल यहाँ पर वो अपनी सहेलियों के साथ लगा गई थी। ये घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। वो सहेलियां भी देवर के साथ रंग रलियां मनाने लग गई। उधर बीवी जो है उसकी भाभी जो है वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी। वो वहां पर रोजाना उनकी नोक झोंक होने लगी, झगड़ा होने लगा। तो 3-4 महीने इन्होंने गुजारे, लेकिन इतना हो गया कि आखिरकार एक दिन शौहर को गुस्सा आया और उसने बीवी के थप्पड़ मार दिए। जब थप्पड़ मारा तो ये तो हो गई लाल पीली कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये है वो है फलां फलां, इस तरह से इसको बड़ा ख्वार किया। एक दिन एक काम करने वाला लड़का वहां पर आया जो बिल्कुल ये खुसरे होते इस तरह की हरकतें कर रहा था और इसके शौहर के साथ चिपक चिपक के बातें कर रहा था। अब इसने देखा कि ये क्या चक्कर है। इसने सोचा कि ये मौका अच्छा है, एक वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाकर अब इसको ब्लैकमेल करूंगी। अब इसने उस लड़के के साथ इसकी वीडियो बना ली और वीडियो बनाकर उसको सेव कर लिया। वहां से जब पाकिस्तान आई तो आकर इसने हंगामा कर दिया कि मैंने उसके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। अब शौहर के तलाक क्यों चाहिए? तो इनका एक फैमिली ग्रुप बना हुआ था, तो इसने उस ग्रुप के अंदर वो वीडियो डाल दी कि ये देखें इसको औरतों में दिलचस्पी नहीं है, इसको तो लड़कों में दिलचस्पी है। बदनाम कर दिया। अब लड़का परेशान,
लड़का क्या करता है, लड़के के पास वो वीडियो पड़ी थी जो इसकी सैनमे के बाहर गाड़ी में बनी थी। अब उसने वो वीडियो ग्रुप में डाल दी कि ये देखो ये कौन है। अब ये आगे से बड़ी चालाक थी, इसने कहा ये तो हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, मेरी आंख में कोई कचरा चला गया था, तुम्हारा भाई है जो मेरी आंख से कचरा निकाल रहा है। अब बनाने वाले ने वीडियो बना के तुम्हें भेज दी, तुमने हमारे पीछे जासूस लगा रखे थे, अब तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। ये वहां से दुबई से टिकट करवाता है, पाकिस्तान आता है, आकर जब देखता है तो गाड़ी, बंगला, घर, इवन के हर चीज जो है वो बीवी के नाम पर है। अब परेशान है, बीवी जो है वो अदालत जा चुकी थी कि मुझे खुला चाहिए। अब ये वकीलों से मिल रहा है, वकील कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, बेशक आपका है लेकिन नाम उसके है, कानून उसी के साथ है। तो इस तरह से लड़की जो है इससे खुला ले लेती है, ये डिप्रेशन में चला जाता है। फिर इसका एक दोस्त इसको कहता है कि आप ऐसे करो कि आप जाओ अपनी नौकरी करो। तो ये टिकट वीजा लेता है और नौकरी पर वापस आ जाता है। अब नौकरी पे आ गया, कोई 6 महीने गुजरते हैं। 6 महीने के बाद इसका वही दोस्त इसको दोबारा एक व्हाट्सएप पे मैसेज करता है जिसने पहली तस्वीर भेजी थी। और उस व्हाट्सएप मैसेज में जो वीडियो आती है उसमें क्या होता है कि इसकी जो बीवी है जिसने इससे तलाक ले ली थी वो इसी के भाई के साथ शादी कर रही है, रंगरलियां मना रही है। यहाँ पर ये बड़ा गुस्से में लाल पीला कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन बड़ा प्लान बनाता है लेकिन कोई प्लान कामयाब नहीं होता। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।